पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ठप पड़ा लोगों का व्यापार। घोड़े वाले होटल के व्यवसायी और ड्राइवर हैं अब दाने दाने के लिए मोहताज। नहीं हुई है 10 रुपए की भी कमाई। जहां एक तरफ पहलगाम में पर्यटन के मामले में लोग हो रहे हैं काफी ज्यादा परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके अग्निवीर में कश्मीरी मुस्लिम युवाओं ने अब पाकिस्तान को और आतंकवाद को दे दी है सीधी चेतावनी। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर आतंकी हमला किया, जिसके बाद वहां काम करने वाले लोगों को अब काफी ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि अब काफी कम लोग पहलगाम जा रहे हैं। और वहां के लोगों से जुड़ी अब खबर ये आ रही है कि चाहे घोड़े वाले हों, टैक्सी ड्राइवर हों या फिर वहां दुकानदार हों, उनकी अभी तक 10 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। और इसीलिए तमाम वहां के लोग अब सरकार से कई और चीजों को लेकर कर रहे हैं निवेदन। और उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीजों के चलते गरीब लोग लंबे समय से काफी ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं, जिस तरीके से अब टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं पहलगाम में। और वहीं आपके लिए बता दें कि जिस पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजा था पहलगाम में, जिसका बदला भारत की सेना के द्वारा लिया जा चुका है। पाकिस्तान भी पानी के लिए मोहताज है कि बूंद बूंद पानी के लिए वहां के विदेश मंत्री अब भारत से बात करना चाहते हैं। पर वहीं आपके लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर लाइट इंफेंट्री रेजिमेंट के तमाम वो कश्मीरी मुस्लिम युवा जिन्होंने अग्निवीर में अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया और अब उन्होंने भारतीय सेना में यानी कि वो शामिल हो चुके हैं कश्मीर के मुस्लिम युवा, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय सेना में मौजूद हैं। हमें जहां पर आर्मी भेजेगी हम वहां पर अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जरा सुनिए इन तमाम जवानों की यानी कि तमाम जवानों का बयान आप सुनिए, जिन्होंने अभी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी की है अग्निवीर में। कितना अच्छा लगा आज आप पास? बहुत अच्छा लगा। 31 हफ्तों की मेहनत थी, आज पूरी हुई है। अच्छा लग रहा। कितने मंथ की ट्रेनिंग थी? कितनी कठिन ट्रेनिंग? 7th मंथ की ट्रेनिंग थी। ठीक था। तो आज कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर वालों को देखा 7 मंथ के बाद, घर वालों को देखा, अच्छा लगा। इंटरेक्शन के लिए मना कर रखा है। सारे सारों ने किया वहाँ से लगा आज आप पासिंग आउट? बहुत अच्छा लग रहा है पासिंग आउट होने के लिए। बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आज कितनी मेहनत की थी आप? बहुत मेहनत की थी भर्ती होने के लिए। आज 7 महीने के बाद घर जा रहे हैं, कल जाएंगे। ट्रेनिंग ठीक, मतलब अच्छी थी, हार्ड भी थी, तो निकल जाएगी। तो कहीं भी आप जाने के लिए तैयार हैं? जी सर, कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज को यही है कि अपनी मेहनत करो तो खुद ब खुद मिल जाता है फल। आर्मी में आना चाहिए? जी, आर्मी में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, जैसे डिसिप्लिन और कुछ भी बहुत कुछ मिल जाता है। ऐसे यूथ को आना चाहिए आर्मी अग्निवीर में। आज कैसा लग रहा है? माँ बाप साथ हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। नासिर अहमद शेख। बताइए कैसा लगा आज आप पासिंग आउट? बहुत अच्छा और बहुत गर्व और बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हम इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद आज पासिंग आउट हो रहे हैं और हमारे घर वाले हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। उनको भी हमारे ऊपर गर्व हो रहा है और हम देश के काम आ रहे हैं, देश की सेवा करेंगे। तो कहीं भी जाने के लिए तैयार है? जी, खुशी से जाने के लिए तैयार हैं, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। कितना अच्छा लगा आपको आर्मी में आके? आर्मी में आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व हो रहा है कि हम भारतीय सेना में आए और देश के काम आ रहे हैं, देश की सेवा करेंगे। तो आना चाहिए यूथ? जी, जितना हो सके यूथ आर्मी ज्वाइन करे। जिसको शौक है, जो देश की सेवा करना चाहता है, वो आर्मी एक बहुत अच्छी संस्था है। देश का काम, देश की सेवा कर सकते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। आर्मी में जो हमारी बच्चों की सिलेक्शन हुई थी 6 महीने पहले, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आज उनकी पासिंग परेड थी, तो खुशी का मुकाम है। मैं इससे अलावा भी हमारे जो यूथ हैं उनको पढ़ लिख के घर में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। उनको भी मुकाबला करना चाहिए। जिस चीज़ की सिलेक्शन होती है उनको आनी चाहिए और अपनी मुल्क की हिफाजत करनी है। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो बच्चे हमारे जो आज इनकी ये पासिंग परेड होकर कल ये घर आएंगे, हमने घर में भी ऐसे एक प्रोग्राम रखा है
इनकी वेलकम के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए, और इनकी ये अपॉइंटमेंट जो इनको मिली, इससे पूरे घर को भी फायदा है, बाकी बहन भाइयों को, वालिदैन को फायदा है। इनका जो पैसा आएगा उससे बच्चों का मुस्तकबिल बढ़ेगा, उनको भी रोजगार के मौके मिल सकते, जब पढ़ लिख के वो अच्छे बन जाएंगे। तो मुझे तो खुशी है, जैसे आगे हमारी ईद आने वाली है, ईद की खुशी तो होती है मुसलमानों को, तो हमें दो खुशियाँ आज इकट्ठी होगी। कितना सपोर्ट किया आपने अपने बेटे को फौज में जाने? बहुत ज़्यादा इसकी कोशिश भी थी पहले से ही, जब पढ़ रहा था इसने बोला पापा मैं फौज में जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप 10+2 कर लो, उसके बाद कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने ट्राई की, जैसे पहली ट्राई में तो ये पास हो गए, इनकी सिलेक्शन होगी, तो सिलेक्शन हो गई फौज में। उसके बाद आज आप भी देख रहे हैं इनकी ये मुकम्मल हो गई है ट्रेनिंग, तो अब फर्ज बनता है इनका भी अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अच्छी तरह से, और हमारा जो स्टेट है इसकी हिफाजत के लिए हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये रोज़गार है। बाकी वसलाम। देखिए, आपने तमाम लोग यानी कि तमाम जवानों की राय सुनी है और देखा किस तरीके से उनमें जोश है कि एक तरफ वो अपने परिवार और अपने देश के लिए आतंकवाद को सीधा सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने इस बात की खुशी भी मनाई है। लोगों ने ये कहा भी है, यानी कि जो जवान हैं उन्होंने कहा भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय आर्मी में अब भर्ती होने की जरूरत है। बात अगर यहाँ पर पहलगाम की करें, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि पहलगाम में आतंकी हमले का असर यानी कि 2 महीने के बाद भी देखने के लिए पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ काम करने वाले लोगों के उद्योगों पर यह बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहले ही अपनी बुकिंग्स को पहले रद्द कर दिया था, जिसके कारण होटलों में कमरे खाली पड़े हैं। टूर और ट्रैवलर के जो व्यवसाय हैं, रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं और अन्य व्यापारी पर्यटक हैं, जैसे कि घोड़े वाले हैं, दुकानदार हैं, इन लोगों को काफी ज्यादा भारी नुकसान अब उठाना पड़ रहा है। और जिस तरीके से अब क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट वहां पर नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानियां वहां लोगों को हो रही हैं, और सीधे तौर पर अब इन तमाम चीजों को लेकर सरकार से भी अनुग्रह किया गया है इन तमाम लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात, यहाँ लाखों पर्यटक पहले आया करते थे, पर आतंकी हमले के बाद यहाँ काफी ज्यादा लोगों ने आना कम कर दिया है, जिसका प्रभाव कश्मीर में रहने वाले, पहलगाम में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ रहा है और गहरा संकट एक मंडरा रहा है। और इसीलिए प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की बात की गई है। पर्यटन को पुनर्जन्म देने की तत्काल बात जो है वो की गई है सरकार के द्वारा, और कहा है कि कश्मीर में 99% व्यवसाय जो है वो मुस्लिम समुदाय के पास है, और यही लोग आज दाने दाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफी ज्यादा सवाल उठे कि एक तरफ कि किस तरीके से आतंकी हमला हो जाता है, काफी ज्यादा पर्यटक वहां जाना बंद कर दिया उन लोगों ने, यानी कि जो तमाम लोग घूमने जाने वाले थे, पैकेजेस बनाए थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसकी एक बड़ी सजा जो है वो वहां के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। जिस तरीके से अब उनके सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीजें और बयान और इंटरव्यूज भी सामने आ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि उनकी आमदनी नहीं हो रही है और 10 रुपए भी तब से लेकर अब तक नहीं कमाए हैं। आपके लिए बता दें कि आतंक के खिलाफ हमेशा ही भारत सरकार और भारत की आर्मी का स्टैंड क्लियर रहा है, और पहले ही भारत की सरकार के द्वारा कहा जा चुका है कि मुद्दा पानी का हो या फिर किसी और विशेष तमाम चीजों को लेकर हो जिन पर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है, पर जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के ऊपर रोक नहीं लगाएगा, जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादियों को अपने देश में पालना बंद नहीं करेगा, भारत पाकिस्तान से किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। और भारत की सरकार और रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब कार्रवाई करेगा।